कराची करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से डीएसपी अली रजा और गनमैन शहीद। डीएसपी अली रजा को नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। वजीर दाखिला सिंध ने डीआईजी सीटीडी और एसएसपी सेंट्रल से रिपोर्ट तलब कर ली। हमले में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने शहीद डीएसपी पर 11 गोलियां चलाईं। शहीद को सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन वाक़े के वक्त वो तन्हा थे। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर अफसोस, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। अली रजा शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। कराची में पुलिस फायरिंग से खातून की हलाकत। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। 2 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर कई घंटों से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। खातून के भाई याकूब समूह के मुताबिक फैमिली अस्पताल में चेकअप के बाद वापस आ रही थी। स्टील टाउन पुलिस ने कार पर फायरिंग की। पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा, लेकिन इनकार कर दिया गया। हम धरना खत्म कर रहे हैं, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक हादसाती वाकया हुआ। उनकी गाड़ी क्रॉस फायरिंग की रेंज में आई। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की है तो पुलिस वाले अंदर जाएंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। उमर अयूब पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। उमर अयूब का कौमी असम्बली हुकाम से राब्ता, घर पर पुलिस छापे की शिकायत कर दी। अपने ट्वीट में कहा, मियांवाली और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर को आगाह करना होता है। हुकूमत नहीं चाहती कि हम उनकी कारकर्दगी पर बात करें। मोहसिन नकवी के 450 अरब गंदम स्कैंडल की बात करें, महंगाई की बात करें, या फिर उस मैंडेट की जो उन्होंने चुराया है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं। उमर अयूब गिरफ्तारी से बच निकले। छापा F10 इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह पर मारा गया। अली अमीन भड़के ना मारें, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। साबिक वजीर आला परवेज खटक का जवाब, कहा मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है, मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई, किसी ने एहसान करके वजीर आला नहीं बनाया। मुझ पर किसी का एहसान नहीं, तो एहसान फरामोश कैसे हो सकता हूँ। ना कभी झूठ बोला, ना ही झूठ बोलूंगा। कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी अदालत जाऊंगा। किसी के खिलाफ नहीं। विफाकी काबीना इजलास की कार्रवाई में जो हुआ वो बोलूंगा। अली अमीन गंडापुर भी उस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सिक्योरिटी इंतजामात का सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद इंतजामिया और IG पुलिस को बाकायदा इंतजामिया और सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जस्टिस तारिक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर कल इजलास तलब कर लिया। जस्टिस तारिक के खिलाफ बदबीनी पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। कहा, जस्टिस तारिक महमूद काबिल और मेहनती जज हैं। उनका बतौर वकील और डिप्टी अटॉर्नी जनरल शानदार पेशा वराना कैरियर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसी अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर मुकम्मल यकीन रखती है। चीफ जस्टिस को बानी PTI से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। रहनुमा तरीक़ इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा, कानूनी टीम फैसला करेगी कि चीफ जस्टिस पर तहरीरी अदम एतमाद करना है या नहीं। हमने बानी PTI की हिदायत को फॉलो करना है, अलीमा बाजी की नहीं। बानी PTI की इजाजत से बाहर निकलने की कॉल दी जाएगी। बानी PTI ने एहतजाज की कोई डेडलाइन नहीं दी। आशूरा के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे।
पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कसूर, रहीम यार खान, नौशहरा, एबटाबाद, हवेलिया में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तगजानी, बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मामूली बारिश के साथ ही पेशावर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और नदी नालों में सैलाबी रेलों से हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त मुअत्तल। हरनाई संजाबी कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कराची में बूंदाबांदी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। बारिश का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का इम्कान। बलोचिस्तान में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासास को मुतहरिक रहने की हिदायत करते हुए कहा, किसी सड़क पर बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PGMA की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मरीम नवाज की अरकान असम्बली को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ के कामों की मौसर निगरानी की हिदायत। प्रोटेक्टेड सारिफीन की ओवर बिलिंग की शिकायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। ओवर बिलिंग पर अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी। मोहसिन नकवी ने कहा, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ होने वाली नाइंसाफी का अजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जिसकी कतन इजाजत नहीं दी जा सकती। ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने से सारिफीन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। प्रोटेक्टेड सारिफीन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती दहशतगर्दी नहीं चलेगी। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में अवाम के लिए धरना देंगे। लिया में अल-खिदमत अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, मुल्क को बने 77 साल हो गए, अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हुकूमत ने बुनियादी जरूरत की अशिया की कीमतों में मजीद 20% इजाफा कर दिया। महंगी बिजली के बाइस लोग जेवर बेचने और खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं, सब हुकूमत खा जाती है। पानी, कोयला सब मौजूद, हम सस्ती बिजली बना सकते हैं। एक बंदा अंदर, पार्टी बिखर गई, हुकूमत की मौजें लगी हुई हैं। पाकिस्तान रेलवे की निजकारी, 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। मुसाफिर ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। आउटसोर्स की जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों में कराकरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हजारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस भी शामिल। कोयटा तक कराची चलने वाली वाहिद मुसाफिर ट्रेन बोलान मेल को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों की ओवरसोर्सिंग के लिए इश्तिहार भी दे दिया गया। ख्वाहिशमंद अफराद 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक दरख्वास्तें दे सकेंगे। ए कैटेगरी की ट्रेनों की सिक्योरिटी 5 मिलियन, बी कैटेगरी की 2 मिलियन मुकर्रर। बजट के असरात। नए माली साल के पहले ही हफ्ते सीमेंट की कीमतों को पड़ लग गए। सीमेंट की फी किलो कीमत 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी, कीमत 1500 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर और पेशावर में सीमेंट की कीमतें सबसे ज्यादा। लाड़काना में सीमेंट की 50 किलो बोरी 207 रुपए तक महंगी हुई। पेशावर 177, बन्नू 163, क्वेटा में 160, इस्लामाबाद 151, कराची और लाहौर में सीमेंट की बोरी 150 रुपए तक महंगी हुई। वफाकी बजट में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी फी किलो 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी गई है। पाकिस्तान में IPPs के मालिकान और कंपनियों के नाम क्या हैं? अपोजिशन ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। अपोजिशन रुकने कौमी असम्बली उसामा हमजा ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में सवाल जमा करा दिया। जिन सालों में IPPs के साथ मुआहदे किए गए उनकी भी फहरिस्त दी जाए। IPPs के साथ मुआहदों पर दोबारा गुफ्तो शनीद करने की गुंजाइश है, अगर नहीं तो वजूहात बताई जाएं। हुकूमत की जानिब से इन सवालों के जवाब कौमी असम्बली के सामने पेश किए जाएंगे। आजाद कश्मीर काबीना ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। आइंदा बिल नए रेट्स 3 रुपए फी यूनिट्स के हिसाब से आएंगे। बकाया जात 12 मुसाविक साथ में वसूल किए जाएंगे।
वफाका हुकूमत का सेहत और तालीम के महकमों को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की डोमिसाइल की बुनियाद पर भर्ती असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ को उनके इलाकों में तैनात करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की अगले ग्रेड में तरक्की डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्वे से मशरूत की जाए। इंतजामी ओहदों पर टीचिंग कैडर के मुलाजिमीन की तैनाती बंद की जाए। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बिला ताखीर किराए की इमारतों में स्कूल्स खोले जाएं। एजुकेशन कार्ड्स के जरिए दूर अफ्तादा इलाकों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल कराने की तजवीज़ पर भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियों का ज़ाला, हर फोरम पर सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात के लिए आए साबिक MNA उस्मान तरकई से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हकूक का हसूल, अमन का फरोग और सूबे में नौजवानों और खवातीन की माशी तरक्की मेरी अवलीन तरजीह है। सवाबी और दीगर अजला के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन करेंगे। अगर हमारा मुल्क कामयाब नहीं हो सका तो हम सबकी नाकामी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, तमाम बड़ी जमातें इक्तदार में रह चुकी हैं। इक्तदार में बैठी सियासी जमातों को आवाम की फिक्र नहीं। पाकिस्तान को सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। नई पार्टियां अवाम की ताकत से बननी चाहिए। हमारे चंद साबिक दोस्तों ने नई पार्टी की बुनियाद रखी, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर कर्जा लिया। मुआहदा तोड़ने की वजह से हमारी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, जिसका तमाम तर खमियाजा आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारी हुकूमत मुल्क से महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का खात्मा करके दम लेगी। PTI का जलसा रोकना गैर आईनी। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। कहा, कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म जबर और गैर आईनी है। इस्लामाबाद जलसे से मुतल्लिक अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। PTI के जलसे के ऐलान ने जाली हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। सिंध हुकूमत सूबे में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंडस अस्पताल ने सेहत के हवाले से हमारी बहुत मदद की। सेहत के शोबे में खिदमात का जज्बा होना चाहिए। नौजवान हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। हमारी आबादी का निस्फ से जायद नौजवानों पर मुश्तमिल है। जिन्होंने नेक काम में हिस्सा लिया, उनका शुक्रगुजार हूँ। पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ सदर आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम मुतवक्के। सदर मुमलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज पेशावर का दौरा करेंगे। MQ पाकिस्तान ने मुल्क की सियासी तारीख में एक नई दाग बेल की बुनियाद रख दी। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MQ ने अवाम की आवाज़ की सुनवाई का जदीद तरीका मुतारिफ करवा दिया। शहरी अब घर बैठे अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब नुमाइंदों से राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को MPA MNA से शिकायत है तो उसकी कंप्लेंट COC के सरबराह के पास जाएगी। अगर किसी को मुस्तफ़ा कमाल से शिकायत है तो उसकी शिकायत खालिद मकबूल सदीकी के पास जाएगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, मगर KMC कहीं नजर नहीं आ रही। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बादल बरसने को तैयार हैं लेकिन उनकी कोई तैयारी नहीं। पीपल्स पार्टी और MQ विकटों के दोनों तरफ खेलती हैं। बजट में तमाम टैक्स गरीब आवाम पर लगा। पंजाब और सिंध के जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया गया। बिजली और गैस के बिल आवाम पर बम बनकर बरसते हैं। पाक फौज का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। नामवर पाकिस्तानी कोहे पैमा समीना बेग को बिगड़ती सेहत के पेश नजर रेस्क्यू किया गया। ISPR के मुताबिक K2 चोटी सर करने की कोशिश के दौरान गुज़श्ता रोज समीना बेग को तबीयत खराब होने पर बेस कैंप मुंतकिल किया गया था। फिल्म टाइटैनिक के प्रोड्यूसर जॉन लिंडाओ दुनिया से चल बसे। टाइटैनिक 1997 में रिलीज हुई, जो जॉन लिंडाओ की पहली फिल्म थी।
टाइटैनिक ने $1 अरब से ज्यादा का बिजनेस किया और ऑस्कर अवार्ड भी जीता।